हेलो। हाँ, हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी बता रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने दूसरी प्रॉपर्टी बताया है, ठीक है। देखिए, ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें कितने पार्ट हैं, ठीक है। जैसे आपको ये मिलेगा साइन इनवर्स साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। इसका ये एक पार्ट हुआ, ठीक है। ऐसे फिर इसी का दूसरा पार्ट कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये 6 पार्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें 3-4 काफ़ी खास हैं, ठीक है। आपको याद रखना है सभी को कैसे किया जाता है, कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। जब आपका फंक्शन हो या y इक्वल टू ऐसे लिखा हो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। तो अच्छा, ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू लिखा हो या y इक्वल टू लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फंक्शन है या ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वास्तव में है क्या, एक खास टाइप का फंक्शन है जिसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत और। तो अच्छा, अगर देखें तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। आप t इक्वल टू 2π, इसका पीरियड 2π है, ठीक है। अच्छा, आपको ये चेक करना तो आता ही है कि ये पीरियोडिक है, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे एफ एक्स प्लस 2π तो आपको एफ एक्स मिलेगा। अच्छा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि कम से कम ये 2π पे तो रिपीट ही कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अभी आप पीरियड इतने से नहीं बोल सकते, ठीक है। ये तो पता चल गया कि ये 2π लेंथ पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आप पीरियड निकालना है, इसका पीरियड 2π आएगा, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है। अच्छा, कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है, ठीक है, तो उसके पीरियड का ग्राफ अगर हमें मिल जाए, उसके एक ही पीरियड का ग्राफ मिल जाए तो हम अगली ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इसका हम लोग रेंज देखते हैं, डोमेन देखते हैं। तो सबसे पहले डोमेन देखते हैं। तो अच्छा, cos x डिफाइन होता है x एलिमेंट ऑफ r, x एलिमेंट ऑफ r। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको ये सोचना है कि अच्छा, इस पे इसका आउटपुट क्या होगा, cos का आउटपुट, क्योंकि इसको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस पे cos का आउटपुट होता है -1 से 1, ठीक है। इस cos x का आउटपुट -1 से 1 है, ठीक है। तो ये cos इनवर्स को मिलने वाला है, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स को क्या मिलेगा, -1 से 1, ये चलेगा, ठीक है। यहाँ कुछ और होता है, जैसे इससे अधिक होता, इससे कम होता तो चल जाता है, ठीक है। इससे अधिक होता इस डोमेन पे तो ये नहीं चलता, आपको कम करना होता है, ठीक है। तो ये चलेगा। अच्छा, कॉस इनवर्स में अगर इनपुट ये होता है तो इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होता है, या इस इनपुट पे तो आप इसको रेंज बोल सकते हैं। यही आपका रेंज है 0 से π, ठीक है। तो इसका रेंज भी मिल गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा हम ऊपर ही लिखते हैं इसका। आप कैसे इसको सोच सकते हैं, इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। आप ऐसे सोचें कि x एलिमेंट ऑफ r, इसके लिए cos x डिफाइन है। अच्छा, इसके लिए cos x डिफाइन है, तो cos x का आउटपुट कितना होता है, -1 से 1। इसको क्या मिलेगा, -1 से 1। अब इसको जब -1 से 1 मिलेगा तो ये जो y है आपका क्या होगा, y एलिमेंट ऑफ, ऐसे सोच सकते हैं कि 0 से π होगा, ठीक है। ये आपका रेंज हुआ और ये आपका डोमेन हुआ, ठीक है। अब इसको कैसे करें कि इसको इधर ले आए, cos को इधर ले आए, तो आप लिख सकते हैं cos y इक्वल टू cos x,
ये कैसे, ये आपको अच्छा इसकी समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए। जैसे आप लिखते हैं कि मान लेते हैं x इक्वल टू आपने लिखा कॉस थीटा, तो अभी आपको थीटा लिखने की ज़रूरत हो तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखते हैं। अच्छा कॉस इनवर्स है, अभी आपको x लिखने की ज़रूरत हो तो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो सेम ये कॉस इनवर्स यहाँ लिखा गया, ठीक है। अब इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ऐसे कहीं लिखा हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इस टाइप का आपने देखा होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, हम उस पर जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अच्छा इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो y इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, और n क्या है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। अच्छा इसका रेंज ये है और डोमेन ये है, ठीक है। अब अच्छा इसमें कुछ पुट करते हैं, जैसे n इक्वल टू हम क्या पुट करें, n इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू प्लस माइनस x। अच्छा ये प्लस माइनस x ये किस टाइप का आउटपुट है, ये मॉड फंक्शन की तरह है, जैसे y इक्वल टू ये मॉड x हुआ, ठीक, इस टाइप का है। मॉड x को आप क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप का है। चलिए ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, ठीक है, आप इतने से काम चलाएं। हाँ तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको, तो ये लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है y इक्वल टू x। अच्छा y क्या है आपको ये पता है, ठीक है, y क्या है आपको ये पता है। जब y आपका क्या हो, y एलिमेंट ऑफ 0 से पाई, ठीक है, तो जब यहाँ y को पुट करेंगे तो x क्या आएगा, x एलिमेंट ऑफ ये भी आपका 0 से पाई ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो आप शायद समझ गए, ठीक है, कि जो भी आउटपुट देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है, और जो आउटपुट देते हैं वही इनपुट भी आता है, ठीक है। अच्छा दूसरा है y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा इसके लिए भी जो y है ये तो हमेशा 0 से पाई ही है, ये रेंज है आपका, ठीक है। तो जब इसमें आप 0 देते हैं, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0 होता है। जब y का वैल्यू पाई देते हैं तो x का वैल्यू माइनस पाई होता है, ठीक है। तो x एलिमेंट ऑफ हुआ माइनस पाई से 0, ठीक है। अच्छा अगर ये कितने लेंथ का है, अगर इस इंटरवल का, अगर हम इस इंटरवल का लेंथ देखें तो इस इंटरवल का लेंथ है पाई, और इस इंटरवल का भी लेंथ है पाई, यानी 2 पाई लेंथ पे आपको ग्राफ मिल गया है, ठीक है। तो आप इतने से ग्राफ अपना बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ को हम बनाते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतने से आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि y इक्वल टू आपका x होता है, और y एलिमेंट ऑफ 0 से आपका पाई है, और x एलिमेंट ऑफ ये भी आपका 0 से पाई है। जब y इक्वल टू आपका माइनस एक्स होता है तो y एलिमेंट ऑफ आपका 0 से पाई है, और x एलिमेंट ऑफ माइनस पाई से 0 है, ठीक है। हम यहाँ स्पेस के लिए वो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो
ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो अच्छा, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन अगर आप खींचें तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो रेंज है वो 0 से पाई है। y इक्वल टू 0 लाइन ये है, एक्स एक्सिस 0 से पाई, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक, पाई तक, ठीक है। अगर हम ऐसे पाई पे खींच लें डैश लाइन, ठीक है, तो ग्राफ इसके बीच में होगा, y इक्वल टू पाई लाइन, ठीक है। 0 से पाई के बीच में आपका ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन आपका ये हुआ, ठीक है। यहाँ तक हुआ, ठीक है। अच्छा, जब ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आपका क्या हुआ? ये हुआ y इक्वल टू एक्स लाइन आपका ऐसे जाता है, ठीक है। ऐसे नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जाता है, ठीक है। आपको ये देखना है कि इतने ही डोमेन में, रेंज में आपको बनाना है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू पाई तक, ठीक है। तो ये आपका क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्लियर दिखे। तो अच्छा, ये है आपका y इक्वल टू एक्स लाइन, ये है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। अच्छा, तो ये जब आपका माइनस पाई से 0 के बीच में, और अगला है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक का, तो ये मॉड एक्स की तरह ही है, ठीक है। ये ग्राफ आपका मॉड एक्स की तरह है। अच्छा, इसका जो रेंज है वो कितना है? अगर आप ऐसे खींचें, ठीक है, इसका रेंज आपका है 0 से पाई, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है? ये y इक्वल टू पाई लाइन है, ठीक है। इसी के बीच में ग्राफ होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स। अच्छा, ये कितना है? इसका अगर आप देखें लेंथ, तो आप t इक्वल टू 2 पाई लेंथ पे अपना ग्राफ पा चुके हैं, ठीक है। तो यही ग्राफ फिर आगे रिपीट होने वाला है। अच्छा, तो ये उठाएं, यहाँ से उठाएं, ग्राफ को यहाँ से उठाएं, आगे रखते हैं, फिर आगे रखते हैं, तो आपका पूरा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये यहाँ से इतना कितना डिस्टेंस है? यहाँ से आपका डिस्टेंस है पाई, ठीक है। अगला जब उठाएंगे, इसको जब उठाएंगे, यहाँ रखेंगे ऐसे, तो ये रखा आपने, फिर यहाँ ये पार्ट उठाया और यहाँ रखा, तो 2 पाई पे रखा, ठीक है। ये देखें कितना लेंथ पाई है, तो ये भी लेंथ पाई, ठीक है, 2 पाई पे। फिर अगला ऐसे आप रखते जाएं, ठीक है। और ये ग्राफ आपका बन चुका है, ऐसे आगे बनेगा। इसको यहाँ रखेंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका हुआ -2 पाई, ये आपका हुआ -3 पाई, ठीक है। इसके बीच में भी ये आप खींच सकते हैं, तो कितना होगा? ये आपका 3 पाई पे है, 3 पाई। फिर अगला आपका 4 पाई, ठीक है। ऐसे यहाँ आपका -3 पाई है, यहाँ कहीं -3 पाई, ये -3 पाई नहीं है, ये -4 पाई है, यहाँ कहीं -3 पाई होगा, -3 पाई, ठीक है। तो ग्राफ आपका बन गया। अच्छा, आपको ग्राफ
कम से कम इस पीरियड में ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेके -पाई से लेके +पाई तक इतना ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि ये y इक्वल टू, आप सीधा ये समझें कि ये मॉड x की तरह ही ग्राफ बना हुआ है, ये मॉड x का ही ग्राफ है, बस मॉड x का ग्राफ है और इस डोमेन रेंज में है, ठीक है। इतना ग्राफ, इतना, ठीक है, इस डोमेन रेंज में मॉड x का ग्राफ ये इतना बना हुआ है, ठीक है। तो यही ग्राफ आप आगे रखते जाएं, ठीक है, उठा के, तो पूरा फंक्शन आपका बन चुका है। ये किस बात का ग्राफ है, ये आपका इस बात का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, आपको जो बुक में देखने को मिलता है, ठीक है, जो जैसे एनसीईआरटी की बुक में आपको बस इतना ही देखने को मिलता है कि ये x होता है, cos इनवर्स cos x, ये x होता है। तो वो कहाँ होता है, वो यहाँ होता है, ठीक है, सिर्फ यहाँ होता है। या आपको मिलता है कि ये -x होता है या +-x, ठीक है। अच्छा, जब -x अगर बोलता है तो आपका सिर्फ इतने में ही, इतने डोमेन और रेंज में होता है, इतने डोमेन में नहीं होता है, ठीक है, इस डोमेन में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इस पे अब आप कुछ क्वेश्चन देखें, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ भी कुछ रह गया है, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक का। अच्छा, ये लाइन देखें, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ऐसे जितनी लाइनें हैं ये पैरेलल हैं और ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, ये इसके पैरेलल। तो अच्छा, अगर इसका इस लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो ये क्या लिखा हुआ, 2पाई और 0 इस पॉइंट से पास होने वाली, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, ये देखिए -1 है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप अगर ऐसे लिखें कि आप ऐसे लिख सकते हैं y - 0 -1 इसका स्लोप है, तो x - 2पाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, -x + 2पाई। तो आप लिख सकते हैं कि ये आपका y = 2पाई - x। अच्छा, अगला क्या हुआ, ये कितना हुआ, तो आपका ये हुआ y = अब यहाँ देखें ये प्लस हो जाएगा, तो x - 2पाई। इसी तरह से आप सारे का लिख सकते हैं, ठीक है, सभी लाइन का लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ से इस इंटरवल से पाई से 2पाई के बीच का जो इसका रिलेशन आएगा, ठीक है। अगर आप बोलें कि x आपका 2पाई से पाई से 2पाई के बीच में, तो ठीक है, इसका रिलेशन क्या है, 2पाई - x, ठीक है। और y आप बोलें कि इतना है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। हाँ, ऐसे और आगे लिख सकते हैं, ये आपका हुआ 4पाई - x, ये आपका हुआ x - 4पाई, ठीक है। अच्छा, इधर का, ठीक है। तो आप ऐसे ये 2पाई पे हैं, ठीक है, तो 2पाई और 0 इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका जो स्लोप है ये 1 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, y = स्लोप है 1, तो x + 2पाई, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप -1 है, ठीक है, इसका स्लोप -1 है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आपका माइनस पहले से और x + 2पाई, ठीक है। तो y = -x + 2पाई, इस तरह से आप लिख सकते हैं सभी लाइनों को, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये x + 4पाई है, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट -x + 4पाई है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है।
आपको कई फॉर्मेट में ये इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे अच्छा ऐसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये आपका क्या होगा, ठीक है। या ये क्या होगा जब आपको x जैसे यहाँ से 2 पाई से 3 पाई बोल दे या 2 पाई से 4 पाई बोल दे, ठीक है। जब x एलिमेंट ऑफ 2 पाई से 4 पाई तक के बीच में, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर अगर लिखना हो तो ये क्या होगा, आप ऐसे इसको स्टेप वाइज में लिखेंगे, ठीक है, कि 2 पाई से 3 पाई के बीच में आपका क्या है, x माइनस 2 पाई है, x एलिमेंट ऑफ कहाँ से 2 पाई से 3 पाई के बीच में, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये 4 पाई माइनस एक्स है, ठीक है। 3 पाई से 4 पाई के बीच में एक्स एलिमेंट ऑफ 3 पाई से 4 पाई के बीच में, ठीक है। अच्छा, इस पे कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे और कैसे बनता है, ठीक है। आगे जब आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आप किसको, एक तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या होगा तो ये यही होगा, ठीक है। अच्छा, आपसे और किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि आप क्या करें कि 2 पाई से 3 पाई तक, और ये आपसे पूछा जाए कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, तो आप ये बताएं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये आपका 2 पाई से 3 पाई के बीच में जो इसका वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। तो x माइनस 2 पाई है, x माइनस 2 पाई। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप सीधा इसी को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। इस आप शायद समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे एरिया में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे इसका खूब यूज है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुछ वैल्यू निकलवा देते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जो बहुत बेसिक है, ठीक है। जैसे पूछा जाए कि यहाँ से वैल्यू पूछा जाए कि आप इसका वैल्यू बताएं, y इक्वल टू, इसको हम हटाते हैं थोड़ा जल्दी बने, आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू बताओ, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू बताओ। अच्छा, तो इसका वैल्यू आप इस तरह से इसका वैल्यू रख के बता सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं कि ये आपका हुआ कॉस इनवर्स और ये 1/√2, ठीक है। तो इस पे जो वैल्यू हुआ ये पाई बाई 4 हुआ। ऐसा क्यों आया, क्योंकि 0 से पाई के बीच में, ठीक है, देखें ये आइडेंटिकल फंक्शन है, ठीक है, आइडेंटिटी है, y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, ठीक है, कि आप जो भी इनपुट देते हैं वही आपका आउटपुट भी होता है। जैसे x इक्वल टू आप पाई बाई 4 देते हैं तो y का वैल्यू पाई बाई 4 होता है, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। जैसे यहाँ आप क्या रखते हैं कि इसका क्या वैल्यू बताते हैं, ठीक है। जैसे कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा, माइनस पाई बाई 6 आपको बताना हो,
ठीक है। तो यहाँ की बात आप कर रहे हैं, यहाँ की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये -π से 0 है, तो -π/6 यहाँ होगा, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू भी पुट करके बता सकते हैं। और यहाँ से देखें, यहाँ जो रिलेशन है y = -x है, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका क्या है, x = है -π/6, ठीक है। तो y = आपका क्या हुआ, तो ये आप यहाँ रखेंगे तो y = π/6, तो इसका आंसर क्या हुआ, π/6 हुआ, ठीक है। जैसे और कुछ देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो, इसका वैल्यू बताना हो कि cos 7π/3, ठीक है। तो ये क्या है, आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, x = ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x का जो यहाँ x का जो वैल्यू है वो 2π + π/3 लिखा हो, प्लस π/3, ठीक है। 2π + π/3, ये देखें आप यहाँ है 2π के आगे, ठीक है। अच्छा, ये आप इसमें एक बात और देख लें कि ये 0 है, ये 2π है, ये 4π है, ठीक है। ये -2π हर इवन पे, ठीक है। ये जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, उस पर आपका ग्राफ किस तरह से होता है, ऐसे होता है। बस आप इतना याद रखें कि जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो ये ग्राफ आपका इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से होता है, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, तब भी आप इस ग्राफ में ना ढूंढें, यहाँ ढूंढ लें, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ये 2π और प्लस π/3 आप यहाँ की बात कर रहे हैं, x = 2π + π/3 आप यहाँ की, ठीक है। तो आप अब आप किससे देखें, ठीक है, कि इस टाइप पे हैं आप, इस टाइप पे। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप पे हैं या इस टाइप पे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका रिलेशन देख सकते हैं कि यहाँ जो रिलेशन है आपका y = x - 2π है, ठीक है। और x का वैल्यू आपका क्या है, 2π + π/3 - 2π, ये आपका कैंसिल हुआ, तो ये आपका आंसर आया π/3। अच्छा, यहाँ कुछ और होता, जैसे आपका क्या होता है, जैसे ये आपका हो 21π/5, ठीक, 21π/5 हो, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4π + π/5 लिखा हुआ है, 4π + π/5। अच्छा, तो ये आप कहाँ हैं, ये 4π + π/5 आप इस साइड में ही है, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ क्या किस टाइप का रिलेशन होता है, x - यहाँ 4π हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ x - अगर 2π है तो आप 4π पे हैं तो x - 4π होगा, ठीक है। तो यहाँ का जो रिलेशन होगा y = x - 4π, ठीक है। अब यहाँ और क्या आएगा कि यही आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर π/5 होगा। ठीक है, आप यहाँ रख के देख सकते हैं कि 4π प्लस π/5 माइनस 4π, ये 4π कैंसिल हुआ। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है, ये आया y इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, तो शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हर बार हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कोई जैसे ये हो, क्या हो, यहाँ क्या हो। ठीक है, यहाँ क्या हो, ये 13π/4 हो। ठीक है, ये 13π/4, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 3π प्लस π/4। ठीक है, 3π। अच्छा, यहाँ तो आपको 3π दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इस कॉर्नर पे आपको ये 3π दिखेगा नहीं। तो 3π कहाँ होगा, अब आपको सोचना है। 3π आपका यहाँ कहीं है, कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और 3π प्लस π/4, 3π प्लस π/4, यहाँ आपका 3π होगा, यहाँ आपका ये 4π है। देखिए, ये इतना लेंथ कितना होता है, ये पाई होता है, ये हमेशा पाई होता है। ठीक है, आपको ये इस ग्राफ से तो देखना ही है, लेकिन अब यहाँ तक का जैसे ये तो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आप अभी ये कुछ और होता, थोड़ा और बड़ा होता। ठीक है, तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप बस यहाँ से देख लिया करें कि अच्छा इसके पहले क्या होगा। ठीक है, तो ये 3π यहाँ से होगा, यहाँ इस पे, तो यही। ठीक है, आप अभी भी यहाँ हैं। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, यहाँ का जो इनपुट होगा आप यहाँ देख भी सकते हैं, 4π माइनस x। ठीक है, तो यहाँ का जो रिलेशन होगा 4π माइनस x। आप इस साइड वाले पे हैं। ठीक है, इस पे हैं। अच्छा, x का वैल्यू अब यहाँ पुट करें। ठीक है, तो हाँ, y इक्वल टू 4π माइनस आपका हुआ 3π। ठीक है, और माइनस π/4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका हुआ π माइनस π/4। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर हुआ आपका 3π/4। ये देखें इसको ध्यान से थोड़ा। ठीक है, अच्छा, जैसे हो आपका जैसे आपका हो, चलिए यहाँ हो आपका क्या 19π/3 हो, 19π/3 हो। ठीक है, तो ये तो सेम ही टाइप का है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 6π प्लस π/3। ठीक है, तो अब ये 4π की जगह आपका ये क्या हो गया, 6π हो गया। अच्छा, 6π प्लस π/3, तो आप इस ब्रांच पे हैं। ठीक है, इस ब्रांच पे, तो ये इस ब्रांच का आप देख लिया करें, आप यहीं से देख लिया करें किसी एक से। ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, या बस आप समझ गए। तो ये x माइनस 6π का है। ठीक है, y इक्वल टू, यहाँ का जो रिलेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस 6π। अच्छा, ये 6π कैंसिल हो जाएगा, ये π/4
3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 16π/3। ठीक है, अच्छा ये 16π/3 क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 5π + π/3। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कहाँ हैं, ठीक है आप कहाँ हैं, ये देखें ये आपका 6π पहले से था। ठीक है, आप ये 6π है। ठीक है, इससे पहले ये आपका 5π रहा होगा, 5π। ठीक है, इसके आप आगे हैं, इस वाले ब्रांच पे हैं। ठीक है, तो यहाँ का आप रिलेशन लिख सकते हैं कि 6π - x। ठीक है, अब इसको यहाँ आप जब पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका हुआ 6π - 5π - π/3। ठीक है, तो ये आपका हुआ 2π/3, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये देखें ये क्या आएगा π - π/3। ठीक है, अच्छा ये तो इस टाइप का हो गया। इसमें एक और टाइप देखें। ठीक है, हाँ, जैसे इसका वैल्यू बताना हो, क्या बताना हो, किसका वैल्यू कि cos 1 का वैल्यू बताना हो। ठीक है, इसका वैल्यू बताना हो। अच्छा cos 1, ठीक है 1। अच्छा ये पाई का जो वैल्यू होता है आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। ठीक है, और ये 1 है। ठीक है, इनपुट आपका 0 से पाई के बीच में है। यहाँ का जो रिलेशन है y = x, तो इसका वैल्यू हुआ 1। ठीक है, x का वैल्यू है 1 तो y का वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, ऐसे ये अगर 2 हो, ये अगर 2 हो तो ये वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, x = यहाँ 2 हो जाएगा तो y = 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू आपका क्या हो 3 हो तो ये भी वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर आपका 4 हो, ये वैल्यू क्या हो, ये वैल्यू आपका 4 हो। ठीक है, तो 4 कहाँ है, ठीक आपको देखना है 4 पाई से अधिक होता है, 4 पाई से अधिक होता है और 2 पाई से कम ही होता है। ठीक है, 4 पाई से अधिक होता है और 2 पाई से कम होता है। ठीक है, तो के बीच में। ठीक है, इससे आगे। ठीक है, फोर। ठीक है, अच्छा ये 4 जो है ये पाई से बड़ा होगा और ये आप बोल सकते हैं कि 2 पाई से छोटा। ठीक है, 2 पाई, अच्छा ये 2 पाई ये कितना है, 2 पाई को आप बोल सकते हो 2 × 3.14, तो ये 6 से अधिक है, 6 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ का रिलेशन देखें। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसके बीच में है तो यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, x = 4 यहाँ कहीं होगा। अच्छा ये काफ़ी, ये इनपुट आपका काफ़ी बड़ा हो। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे या कैसे देखेंगे। ठीक है, इससे आप देखेंगे। ठीक है, इससे आप देखेंगे। अच्छा इससे आपको ग्राफ कैसे दिखेगा कि ये 2 पाई पे ग्राफ ऐसे होता है, 2 पाई पे ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो इससे पहले वाला पाई होगा। ठीक है, तो आपको पाई से 2 पाई के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, इस वाले पे रिलेशन आप देखते हैं, ये इसका स्लोप क्या होता है 1 होता है, इसका स्लोप -1 होता है। ठीक है, तो आप इस वाले पे हैं। ठीक है, 2 पाई - x, यहाँ का जो रिलेशन है y = 2 पाई - x, x का वैल्यू है आपका 4। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू आपका 4 है तो ये y का वैल्यू हुआ 2 पाई - 4। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 2 पाई - 4। अब आप इसको ये देखें, ये अच्छा ये जब 5 होगा। ठीक है, तो अभी आप पाई से 2 पाई के बीच में हैं। ठीक है,
तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। अभी भी आप 2 पाई से 2 पाई के बीच में ही है, तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा। अच्छा ये 7 हो, ये कितना हो, 7 हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है। तो 7 आप ये देखें कि 7 जो है ये 2 पाई से बड़ा होता है, 2 पाई से अधिक है 7, और आप ये बोल दें कि 3 पाई से छोटा है, ठीक है। अच्छा 2 पाई से अधिक आप अब इस ब्रांच पे आ गए, 3 पाई यहाँ गए हैं, 3 पाई, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से इसके बीच में आ गए, ठीक है। यहाँ का इनपुट है, तो यहाँ का जो रिलेशन है x माइनस 2 पाई, ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। आपको बस ये देखना है कि आप किस ब्रांच का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट जो 7 है ये किस ब्रांच का है, तो यहाँ का है, ठीक है। यहाँ का जो रिलेशन है ये है, ये देखें आपका इनपुट इसके और इसके बीच का है, ठीक है, यहाँ है। अच्छा तो x का वैल्यू यहाँ क्या है, x का वैल्यू 7 है, तो आपका 7 माइनस 2 पाई हुआ, ठीक है। ऐसे आप बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो जैसे ये 7 हुआ। अच्छा ये कितना है, ये कितना है, ये जो वैल्यू है ये इसका कितना है, 3 इंटू 3.14, तो ये 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर मान लेते हैं 14 ये है, तो 9 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये आपका 9 तक जाएगा। ये अगर 8 होता है तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपका 9 होता है तो आपका ये 9 हो जाएगा। अच्छा जब ये 10 होगा, ठीक है, आप शायद समझ गए, ठीक है, कि ये जब आपका 10 होगा, यहाँ इनपुट आपका 10 हो जाए, ठीक है, तो 10 किससे बड़ा होगा, 3 पाई से, 3 पाई से 10 बड़ा होगा, ठीक है, और 4 पाई से पहले होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आप 4 पाई इसको बोल दें और 3 पाई इसको बोल दें, ठीक है। तो अब ये रिलेशन आपका क्या हो गया, ये 4 पाई माइनस x हो गया, ठीक है। इससे आगे का रिलेशन आप लिखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है 3 पाई से 4 पाई के बीच में, ये लिखा हुआ है इनपुट आपका 3 पाई से 4 पाई के बीच में, ये जो 10 है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ का रिलेशन आपका क्या हुआ, y इक्वल टू 4 पाई माइनस x, ठीक है। तो अब आप लिखते जाए x का वैल्यू आपका 10 है, तो आपका हुआ 4 पाई माइनस 10, ठीक है। ऐसे आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अच्छा अब हम लोग इसका इस प्रॉपर्टी का तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। 2 पार्ट तो देखा है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, खूब अच्छे से याद कर लेना, आगे भी खूब काम आएगा, इसका यूज होगा, ठीक है, तो आपको वहाँ दिक्कत ना हो। अच्छा इस तरह से लिखा हो, ये तीसरा पार्ट है इसी प्रॉपर्टी का कि y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ठीक है, tan इनवर्स tan x, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, ये एक टाइप का एक खास टाइप का फंक्शन भी है, आप इसको बोल सकते हैं एक खास टाइप का फंक्शन है या ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हाँ ये भी देखें, ये फंक्शन पीरियोडिक है। अगर ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ये कोई फंक्शन है तो ये पीरियोडिक है। अच्छा इसका पीरियड कितना है, पाई है, ठीक है। जब आप ये करेंगे एक्स प्लस पाई इक्वल टू आपका एफ एक्स आ जाएगा। अच्छा एक्स प्लस पाई, ठीक है, आप कहाँ हैं,
ठीक आप करना है, ठीक है। तो आपका ये पीरियड मिल जाएगा t इक्वल टू पाई पे, यानी ये पाई लेंथ के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, ठीक है। इससे आप बोल सकते हैं अगर ये हो रहा है, इसमें ये चेंज करते हैं, ये हो रहा है, तो इतना तो बोल सकते हैं ये पाई लेंथ पे ग्राफ रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, डोमेन देखेंगे। अच्छा, इसका डोमेन देखेंगे, ठीक है। तो tan किस चीज़ को नहीं लेता है, आपको देखना है कि tan किस बात को नहीं लेता है। तो इसका डोमेन है x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट, ये π/2 टाइप पे क्या नहीं होता है, इसका ग्राफ नहीं होता है, tan का ग्राफ π/2 टाइप पे नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 2n + 1 π/2, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए कि tan का जो डोमेन होता है ये होता है। अच्छा, इस डोमेन पे इसका आउटपुट क्या होगा, इस डोमेन पे इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, r होगा, या बोले -∞ से +∞, या बोले कि r होगा, ठीक है। अच्छा, ये आउटपुट किसको मिलेगा, tan इनवर्स को मिलेगा, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स को, ठीक है, क्या मिल रहा है, या तो बोलें कि ये -∞ से ∞ मिल रहा है, या r मिल रहा है, ठीक है। -∞ से ∞ मिल रहा है, या r मिल रहा है, ठीक है। तो जब इतना इनपुट इसको tan इनवर्स को मिलता है तो ये चलता है, ठीक है, ये ले सकता है, ये झेल सकता है, ठीक है, कुछ भी इसको दो तो चलता है, ठीक है। इस इनपुट पे इसका आउटपुट क्या होता है, अब आपको बताना है कि इसका रेंज ये हुआ, ठीक है, -π/2 से π/2। अच्छा, ये आपको ऐसी समझ होनी चाहिए, ठीक है, ये इनपुट होगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, हमने थोड़ा बढ़ा के लिखा। आप इसको किस तरह से सोचते, ठीक है, आप ऐसे सोच सकते थे कि tan डिफाइन होगा इतने पे, ठीक है। अच्छा, tan को जब ये इनपुट मिलेगा तो tan का आउटपुट क्या होगा, r होगा, r इसको मिलेगा, इसको tan इनवर्स में r कुछ भी हो, ठीक है, तो ये चलता है। तो इसका जो रेंज हुआ, ठीक है, इसका आउटपुट tan इनवर्स का आउटपुट जो रेंज हुआ y एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, ठीक है। तो अब हमारा ग्राफ इतने से बन जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको जब यहाँ लाते हैं तो ये आपका हो गया tan y इक्वल टू tan x, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। जैसे कहीं लिखा होता है, आप लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो आप थीटा इक्वल टू लिखते हैं n π प्लस अल्फा, यही आप लिखते हैं, ठीक है। इतना तो आपको कम से कम 3 का तो याद होना चाहिए, ठीक है, कि 3 किसका, कम से कम आपको 3 का, कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो आप क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू n π प्लस -1/n अल्फा, ठीक है। और ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू आप लिखते हैं 2n π प्लस माइनस अल्फा। अच्छा, जब आपका tan होता है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो आप ये लिखते हैं, ठीक है। ये 3 कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है, ये 3 कम से कम आपको इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। आप शायद समझ गए हम क्या कह रहे हैं। तो अच्छा, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये हुआ y इक्वल टू n π प्लस x। अच्छा,
तो n इक्वल टू अगर हम इसमें n इक्वल टू अगर हम 0 देते हैं तो क्या हुआ, y इक्वल टू x। अच्छा ये हुआ, ठीक है। इसमें y क्या है, ये इसमें y क्या है, y एलिमेंट ऑफ, ये पहले से पता है, ठीक है, माइनस π/2 से π/2। अब इसमें अगर ये आउटपुट आप इसको देते हैं, y का वैल्यू ये रखते हैं, तो x का वैल्यू भी यही आता है, x एलिमेंट ऑफ माइनस π/2 से π/2, ठीक है। अच्छा इस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ ऑफ इंटरवल है ये पाई है। आपको पूरे पीरियड में, एक पीरियड में पूरा ग्राफ मिल चुका है, ठीक है, ये ग्राफ पूरा पीरियड में मिल चुका है। यही ग्राफ हम रिपीट करते जाएंगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा इतने से, ठीक है। तो हम ग्राफ पे आते हैं, थोड़ा सा आते हैं इसको, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। क्या आया हुआ है कि y इक्वल टू x आया हुआ है और y का वैल्यू है, ठीक है, माइनस π/2 से π/2, ठीक है, और यहाँ x क्या है, माइनस π/2 से π/2, ये भी यही है, ठीक है। तो ग्राफ को हम अगर देखें, ठीक है, और इसका पीरियड कितना है, पाई लेंथ पे हमें ग्राफ मिल जाए तो काम हमारा चल जाएगा। हम ये पाई लेंथ पे ग्राफ आपका रिपीट होगा, ठीक है, तो हम रिपीट कराते जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो y इक्वल टू एक्स लाइन, अगर आप y इक्वल टू एक्स लाइन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अरे यार, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया। y इक्वल टू एक्स लाइन। अब आपको ये बताना है कि ये आपका कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये देखें ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, और ये भी आपका ओपन ब्रैकेट होगा। ये कहाँ है, y इक्वल टू π/2 पे, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये कहाँ है, माइनस π/2 पे है। अच्छा इसका यहाँ अगर इनपुट देखें कितना है, तो ये है आपका π/2 है, ठीक है। इसको अगर देखें तो ये आपका माइनस π/2, ठीक है। अच्छा यहाँ इस रेंज में ये ग्राफ आपका बन गया है, ठीक है, या इस डोमेन में, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी ग्राफ है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल, ये क्या है, प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। इस प्रिंसिपल रेंज में आपका जो ग्राफ है वो आइडेंटिटी है, आप बोल सकते हैं। प्रिंसिपल रेंज में ये वैल्यू आता है x, ठीक है। अच्छा तो इतना, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का इसको हम हटाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है वो आपका पाई है, t इक्वल टू पाई। तो यही ग्राफ आपका हर बार रिपीट होगा आगे, ठीक है। ये ग्राफ आपका क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो यही ग्राफ हम लोग रिपीट कराते हैं। अच्छा तो इतना लेंथ देखें कितना है, π/2, ठीक है। तो अगले का जो लेंथ होगा, ठीक है, या इसका लेंथ देखें ये π/2, तो यहाँ π/2, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ से ऐसे बनेगा, तो ये क्या हुआ, पाई हुआ, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे, फिर ये ऐसे। अच्छा ये हम इसको खींच लेते हैं डॉट लाइन, ये ग्राफ बनाने में थोड़ा आसान कर देगा, ठीक है।
y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लाइन, ठीक है। तो यहाँ ये हुआ, यहाँ ये आपका होलो सर्किल होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें ये आपका क्या है, 0 है, तो यहाँ से पाई बाई 2 इतना लेंथ, तो ये इतना लेंथ आपका पाई बाई 2, तो यहाँ से ये पाई, तो ये अगला हुआ आपका 2 पाई, ठीक है। ऐसे अगला आपका 3 पाई पे होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा इस इधर भी बना देते हैं, तो हम कुछ बात करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये आपका माइनस पाई पे है, ठीक है। फिर आपका यहाँ होगा माइनस 2 पाई, फिर आपका ग्राफ यहाँ बनेगा माइनस 3 पाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अच्छा ये सारे के सारे ग्राफ क्या हैं, बाउंडेड हैं, ठीक है। इस लाइन से इस लाइन के बीच में ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये माइनस पाई बाई 2, ये सारे लाइन को। अच्छा इसके हम पॉइंट को अगर लिखें कि ये कौन सी पॉइंट है, ये कौन सी पॉइंट है, तो x यहाँ क्या है, पाई बाई 2 है, तो y भी आपका पाई बाई 2 है। अच्छा ये पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो x आपका क्या है, पाई बाई 2 है, और y आपका माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं सारे का, ठीक है। अच्छा तो अच्छा इस ब्रांच का रिलेशन आपने लिखा, इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। एक दूसरे के ये सारे के सारे इसी के पैरेलल हैं, ये भी सारे पैरेलल हैं, ठीक है। तो इस लाइन का रिलेशन आप लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये 0 पाई से पास हो रहा है, और इसका जो स्लोप है ये 1 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये क्या हुआ, y इक्वल टू x माइनस पाई, ठीक है। स्लोप इसका भी 1 है। तो अच्छा जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू पाई मिलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ का x माइनस 2 पाई, ये आपका x माइनस 3 पाई, y इक्वल टू सारे में है, ठीक है। अच्छा ये इसका भी क्या है, स्लोप आपका 1 है, तो ये आपका x प्लस पाई हो गया, ये आपका x प्लस 2 पाई हुआ, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये y इक्वल टू है सारे के सारे, ठीक है। और ये x प्लस 3 पाई हुआ, ठीक है। अच्छा और क्या, तो अच्छा इस पे कुछ क्वेश्चन देखें, ठीक है। अच्छा अगर हम बोलें, ठीक है, क्या बोलें कि इसका आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक के, 0 से पाई के बीच में। अगर ये x आपसे बोल दिया जाए कि ये आपका है 0 से पाई के बीच में है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। पाई पे आप ये लगा सकते हैं और 0 पे भी ये लगा सकते हैं, ठीक है। आपसे ये बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है। तो देखें इसका 2 वैल्यू होगा, ठीक है। इसका 2 वैल्यू कैसे होगा, ठीक है। आपको बोलना होगा, ये स्टेप वाइज फंक्शन में आपको बोलना होगा, ठीक है, कि आप क्या कहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है। तो एक बार आप इस रिलेशन को बताएंगे कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। जब x आपका 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, इसको हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं, जैसे x एलिमेंट ऑफ आपका क्या हो कि 0 से पाई के बीच में आपको बताना हो, ठीक है, कि ये फंक्शन क्या होगा, ठीक है।
अगर बताना है तो देखें आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का बताना है, ठीक है। ये 0 है, ये आपका पाई है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो यहाँ देखें ये रिलेशन एक यहाँ ये रिलेशन आ रहा है और दूसरा रिलेशन यहाँ आ रहा है। तो आप 0 से पाई के बीच में बताएं कि आप ऐसे बोल सकते हैं x एलिमेंट ऑफ 0 पे अपना ये ब्रैकेट और पाई पे ये ब्रैकेट, ठीक है। कि इसके बीच में यहाँ से इसके बीच में जो रिलेशन है वो x आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखें, यहाँ से π/2 से पाई तक, π/2 से x पाई तक का रिलेशन x माइनस पाई होगा, ठीक है। इसी तरह कुछ और लंबा पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे स्टेप वाइज फंक्शन में आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका 2 वैल्यू हुआ, ठीक है। इस इनपुट में इस डोमेन में इसका 2 वैल्यू हुआ, आपको सामने से दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, ठीक है। आपका अगर ये वैल्यू π/4 हो, ठीक है, तो आप कैसे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि tan इनवर्स और tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स पे फिर ये आपका π/4 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आया क्यों, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। ये जो इनपुट है, ठीक है, वही आपका आउटपुट भी आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ये फंक्शन y = x, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसमें आप जो भी इनपुट देंगे वही सेम एलिमेंट आपका आउटपुट भी होगा। जो भी एलिमेंट आप इनपुट देते हैं वही सेम एलिमेंट आपका आउटपुट भी होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ π/4 है, तो आंसर आपका π/4 आया, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे आप यहाँ -π/4 देते हैं तो आंसर आपका -π/4, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। इसी में हम कुछ चेंज करते हैं, दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ क्या लें कि -π/6 देते हैं, तो आप यहाँ का इनपुट दे दिए। आज यहाँ भी रिलेशन आपका क्या है, देखें, ये y = x, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका -π/6 है, तो ये भी माइनस आपका π/6 ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ का रिलेशन ये है y = x लाइन, ठीक है। या आप इसके वैल्यू से भी देख सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ क्या हो, 5π/4 हो, 5π/4 हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, 5π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आपका क्या हो, ये आपका हो 5π/4 हो, ठीक है। आपका 5π/4 हो, ठीक है। अच्छा, इस 5π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 5+π/4। आप कहाँ हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये क्या है, ये पाई है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है। हमेशा ग्राफ आपका किस तरह से बनता है, इसी तरह से बनता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि पाई, ये ग्राफ पाई यहाँ कहीं होगा और π/4 आप यहाँ कहीं हैं, ठीक है। या यहाँ दिखा सकते हैं कि आप यहाँ हैं, तो x - π यहाँ का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ का रिलेशन y = x - π। तो यहाँ आप इसको जब रखेंगे तो आंसर आपका π/4 आएगा, ठीक है। π/4 आप यहाँ रख सकते हैं, पाई
प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई पाई कैंसिल हुआ, ठीक है। अच्छा, और देखें इसमें यहाँ और क्या हो, जैसे आपका हो जैसे आपको यहाँ दिया हो -3π/4। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? -3π/4, तो ये लिखा हुआ है -π प्लस π/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -π प्लस π/4, ये -3π/4 ही है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो माइनस यहाँ पाई है, ठीक है। ये क्या हुआ कि आपका यहाँ आपका -π है और -π प्लस π/4 आप यहाँ हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आप देखें, आप यहाँ हैं, ठीक है। यहाँ का इनपुट है, ये ब्रांच, आपको बस ब्रांच देखना आता है कि ये इनपुट किस ब्रांच का है, ठीक है। तो यहाँ का आप रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका x प्लस पाई है, y इक्वल टू, ये रिलेशन चलता है इस ब्रांच पे, इस ब्रांच पे। आप यहाँ से यहाँ तक का कोई भी इनपुट देते हैं तो ये रिलेशन चलता है y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। अच्छा, x का वैल्यू आपका क्या है? x का वैल्यू ये है, तो यहाँ से पाई, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका π/4 आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ और हो, जैसे क्या हो, जैसे 13π/3 हो, ठीक है। अच्छा, ये 13π/3, एक सेकंड, हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है? 13, ये लिखा हुआ है 4π प्लस π/3, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको कहाँ 4π पे जाना है, ठीक है। ये 4π आपका कहाँ है? आगे कहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 4π प्लस π/3 आप यहाँ हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का? x माइनस 4π है, ठीक है। अच्छा, जब y इक्वल टू आपका रिलेशन यहाँ क्या चल रहा है? 4 माइनस 4π, ये चल रहा है x माइनस 4π। जब ये वैल्यू आप यहाँ उठा के रखेंगे तो 4π कैंसिल हुआ, तो आंसर आपका π/3 हुआ। अच्छा, जैसे आपका हो क्या हो, जैसे ये 19π/4 हो, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है? 5π माइनस π/4, ठीक है। तो ये 5π है, ठीक है। यहाँ जो 4π लिखा हुआ है, अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 5π, तो यहाँ भी आपका ये हुआ 5π, ठीक है। 5π माइनस आप यहाँ का ले, यहाँ का है, ठीक है। इनपुट आपका यहाँ से है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 5π, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका ये है, ठीक है। तो आप यहाँ रख सकते हैं 5π माइनस π/4 माइनस 5π, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हुआ, -π/4, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा,
इसमें कुछ और देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं, जैसे 17π/7 3, इसको देखते हैं 17π/3, तो एक ही जैसा है सारा, ठीक है। तो ये 6π-π/3 लिखा हुआ है, 6π-π/3। तो अच्छा 6π, आप ये देखें, ये 6π यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और -π/3 यहाँ। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, x - 6π का ही है, y = 2, ठीक है। तो जो रिलेशन है x - 6π है। अब यहाँ x की जगह आप ये रखेंगे, ठीक है, ये रखेंगे तो ये 6π कैंसिल हो जाएगा, -π/3 आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया इस टाइप का, ठीक है। एक दूसरे टाइप का देखें, जैसे ये हो tan 1 tan 1, ठीक है, इसका वैल्यू बताना हो कि tan 1 tan 1 का वैल्यू बताना हो, तो देखें ये π/2 लगभग 1.5 होता है, ठीक है। π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1.57 के आसपास, ठीक है। अच्छा, लगभग 1.5 है, तो ये 0 है, 0 से यहाँ तक के बीच में, तो ये क्या हुआ आपका 1 हुआ। अच्छा, ये आपका क्या हो, 2 हो, ठीक है, 2 हो, ठीक है। तो ये आपका π/2 से 2 बड़ा है, ठीक है, और आप बोल सकते हैं कि ये आपका पाई है, तो पाई से तो छोटा ही है, ठीक है। तो रिलेशन आपका यहाँ का, ठीक है, ये जो रिलेशन है y = x - इससे आप देखा करें, ठीक है, इससे आप देखा करें कि आप कहाँ हैं, यहाँ पाई पे, ठीक है। तो या यहाँ से देखें, ठीक है, आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये x = 2 यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, x - क्या, पाई, x का वैल्यू आपका 2 है, तो 2 - पाई ये आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये 3 हो, ये क्या हो, ये आपका 3 हो, ठीक है, 3 हो, तो ये ब्रांच आपका कहाँ तक जाता है, ठीक है। अच्छा, 3 है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये जो वैल्यू है ये 3.14 है, ठीक है। तो अभी भी यही है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसी ब्रांच पे हैं, इसी ब्रांच पे हैं, ठीक है। आपको बस ये ब्रांच पता होना चाहिए कि इस ब्रांच पे जो रिलेशन चलता है y = x - पाई का है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ 3 है, ठीक है। अच्छा, ये 4 हो, ये क्या हो, ये 4 है, tan 1 tan 4, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये पाई से अब आप आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पाई + π/2, तो ये आपका है 3π/2, ये आपका 3π/2 है, ठीक है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो आपका x का वैल्यू हुआ 3π/2, y का वैल्यू आपका π/2 हुआ, ठीक है। अच्छा, 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है। तो ये पाई से अधिक हुआ, ये 4, लेकिन ये 3π/2 से कम ही हुआ, क्योंकि ये 3 × 3.14/2, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, /2, 9 पॉइंट मान लेते हैं, यही लिखा हुआ है, तो /2, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी भी आप इसका वैल्यू इस 4 से अधिक है, ठीक है। तो अभी भी आप कहाँ हैं, इसी रिलेशन पे हैं, x - पाई पे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4 - पाई, ठीक है। बस इसकी समझ होना चाहिए कि आप किस ब्रांच का इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो इनपुट है वो किस ब्रांच का है, ठीक है। अच्छा,
ये क्या हो, ये 5 हो, ये आपका 5 हो, ठीक है। अच्छा ये 5, तो अब आप इस ब्रांच से इधर आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3π/2 ये 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 4 पॉइंट अगर 9 ही हो तभी कोई दिक्कत नहीं, ये 4 से अधिक है, ये 5, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 3π/2 से ये जो 5 है, ठीक है, ये अधिक है। तो अच्छा आप यहाँ 2π तक बोल सकते हैं ये, या अगला ये आपका 5π/2 बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसके बीच का है, या आप बोल सकते हैं 2π के बीच का है, ठीक है। ये 2π आपका 23.14 ये 6 है, ठीक है, 6 से अधिक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ आपका ये देखें, ये 2πx - 2π, ठीक है, y = x - 2π वाले ब्रांच पे अब आप आ गए हैं। x का वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 5 - 2π, ठीक है। ऐसे ये, अच्छा यहाँ आप 6 करते हैं, यहाँ आप 6 करते हैं, तो आप कहाँ तक आए, ठीक है, ये 5π/2 तक आए। अभी आपका सेम ही ब्रांच चल रहा है, ठीक है, तो ये 6 है। अच्छा ये कितना हुआ, ये आपका कितना हुआ, ये 5 × 3.14/2 है, तो ये 15 है, 15 पॉइंट समथिंग है, तो ये 7 पॉइंट समथिंग हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, जैसे ये लिखा हो कि 7, तो आप यहाँ 7 लिख सकते हैं। तो शायद आप समझ गए कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा इसकी बात खत्म हुई, ये आपका खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरा देखते हैं इसी में। इसके ये दूसरी प्रॉपर्टी का तीसरा पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग चौथा पार्ट देखते हैं। अच्छा इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है, हम थोड़ा थक भी जाते हैं, तो फिर अब हम आगे के बताएंगे।